अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हम आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जनाब हैदर अलवी साहब का, जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ कीजिए। और आखिर में बस इतनी गुजारिश कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहद शुक्रिया। मैं हैदर अलवी लखनऊ से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मज़मून अवध का अदबी और सकाफ़ती सफ़रनामा। क्या अवध को जोग्राफियाई खित्ते में कैद किया जाए? क्या अवध को तारीख़ी नुक्ते नज़र से देखा जाए? क्या अवध को तहज़ीबी विरसे के रूप में देखा जाए या अदब और शायरी के हवाले से गुफ्तगू की जाए? मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि तारीख़ बदल जाती है, जोग्राफिया भी तब्दील हो जाता है, तहज़ीबें दम तोड़ देती हैं, अदब और शायरी में नए रुझान आते हैं। एक ज़माने में अवध, फैज़ाबाद, सीतापुर, खैराबाद, लहरपुर और लखनऊ जैसे मर्दमखेज़ खित्तों का नाम था, लेकिन आज का अवध शायद सिमट कर लखनऊ तक महदूद रह गया। शुरफा के ज़माने के कस्बात अपनी रंगत तब्दील कर चुके हैं, नई तहज़ीबें वजूद में आ गई हैं, न ताल्लुक़दारी बाकी रह गई, न ज़मींदारी रह गई। नई हवा ने सारे कस्बल ढीले कर दिए। जब एक नई ममलिकत का सूरज तुलू हुआ 1947 में, तो फसादों के साथ हिजरतें भी शुरू हो गईं। मायके यहाँ रह गए, ससुरालें वहाँ चली गईं। किसी अच्छन मियाँ, किसी नवाब साहब ने कब ये सोचा था कि सूरज इस तरह अपना रुख तब्दील करेगा? बकौल शायर, मेरे अजदाद की करते थे जो जूती सीधी, आज वो वक्त के सुल्तान बने बैठे हैं। आज का अवध एक मरसिया है अपनी तहजीब का, अपने अदब का। आइए करीब के एक कस्बा काकोरी शरीफ का जिक्र करते हैं। कहते हैं औरंगजेब ने काकोरी के लिए फरमाया था मुदम्मिगाने काकोरी, क्योंकि काकोरी को अपने इल्म फन पर नाज था। आज लखौरी ईंटों की आलीशान हवेलियां गिर चुकी हैं और लोहे के मकानात वजूद में आ चुके हैं। लोग नई ज़मीनों की तलाश में खुदा मालूम कहाँ कहाँ चले गए। कुछ लोग उन ज़मीनों और हवेलियों के मालिक बन गए और एक नया दौलतमंदों का तबका वजूद में आ गया है, जिसको अपने माजी से कुछ लेना देना नहीं है। मोहसिन काकोरवी का काकोरी अब पहले जैसा नहीं रहा। तकिया शरीफ और कलंदरजादों का दम गनीमत है कि अंगरखा और ज़ुबान सलामत है। जब यहाँ के एक जियाले ने अख्तरी बाई से शादी की तो काकोरी की औरतों ने उनसे पर्दा किया था। थोड़ा आगे बढ़िए, मलियाबाद, पठानों की सरजमीन। जियाले, सुर्ख सफ़ेद आफरीदी और यूसुफ दई पठान और न जाने कितने ख़ानदान। फ़कीर मोहम्मद गोया की सरजमीन। बेचारों के पास अब फ़ख्र करने को सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं, जोश और आम। फसल खराब हो तो अल्लाह मियाँ से झगड़ा, और जोश को बुरा कहा तो आपकी खैर नहीं। कैसे कैसे लोग वक्त की भट्टी में जलकर खाक हो गए। पठानों के न जाने कितने कबीले, और उनमें से एक नौरंग जाट आफरीदी भी। और हाँ, अदब और शायरी की लगाम आज भी मजबूत हाथों में। जी हाँ, मेरी मुराद खान मोहम्मद आतिफ और इस्मत मलियाबादी से है। अब आइए खैराबाद का रुख करें। शुरफा और आज़ादी के मतवालों की ज़मीन। बाबरी मस्जिद के लिए भी शहीदी जत्थे में लोग यहाँ से शामिल हुए। अंग्रेज़ों की आंखों में इतना खटका इसे कस्बा बना दिया। जी हाँ, जो पहले ज़िला था बाद में सीतापुर को ज़िला बना दिया गया। ये गैरों ने किया, मगर अपनी हुकूमत और उन्होंने भी अल्लामा फजल खैराबादी की ज़मीन के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। आज भी गंदी, मैली, कुचैली, खंडरनुमा बस्ती बताएगी कि इसने कैसे कैसे लोग पैदा किए। मुस्तर खैराबादी, रियाज खैराबादी और आज अदील खैराबादी अदब की कमान संभालें। ये सीतापुर है, जहाँ एहतराम अली कादरी, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में मुतरज्जिम का काम भी किया, वो और उर्दू के पहले अखबार में भी शामिल रहे। और शेख इकराम अली मुल्ला सीतापुरी, कमर सूरज नारायण सिन्हा, डॉक्टर सिवदाराज सीतापुरी, नादिम सीतापुरी और उमर का बेशतर हिस्सा गज़ल को नई सिमत देने वाले शायर डॉक्टर बशीर बद्र और नस्र के आलीजा काजी अब्दुल सत्तार न भुलाए जाने वाले नाम हैं। और आज भी अदब की बागडोर मोहतरम मस्तफीज़ रहमानी के हाथ में है। मोहतरम अहमद वसी के बगैर सीतापुर की अदबी दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। और थोड़ा करीब एक और अदबी मरकज़ लहरपुर, जहाँ अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल और करंदरिया सिलसिले के मरकज़, जहाँ उस्ताद शहदा नबी नगरी मरहूम और अजीज़ खां अजीज़ लहरपुरी और आजकल अदब की बागें मोहतरम शारिक लहरपुरी के हाथों में हैं। अब दूसरी सिमत का रुख करें, फैज़ाबाद। मीर अनीस से लेकर मेराज फैज़ाबादी तक और अख्तरी बाई जैसे नामवर लोग इस खित्ते की देन हैं, और बसाने वाले नवाब सादत अली खां हैं। और एक बदनुमा दाग भी इसके साथ है कि यहाँ पर ही मुजाहिदे आज़ादी को फांसी दी गई। वक्त की रेल पेल ने इसके खद्दोखाल तब्दील कर दिए। पता नहीं
یہ فیض آباد فیض پہنچانے کے قابل رہا یا نہیں، کیونکہ اب لوگ اسے فیض آباد بولنے لگے ہیں۔ بہت سیر کر لی، اب لکھنؤ آئیے، اسٹیشن پر ہی لکھا مل جائے گا مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کا رونے کا جی کرے گا، نہ زبان میں مٹھاس باقی، نہ لہجے میں وقار، آپ نہ جانے کہاں گم ہو گیا، اس کی جگہ تم اور تو آ گئے، نہ وہ بازار، نہ کوچے، نہ وہ گلیاں جن میں سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر چلا جاتا تھا، جہاں لوگ اپنے بچوں کو تہذیب سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے، اجڑ چکے ہیں۔ اب ہر راستے پر سر اٹھا کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ مخصوص بازار نہ جانے کہاں کہاں آ گئے۔ حیادار ٹوپی ہلکی ہوا سے اڑ گئی ہے، انگرکھا غائب، کچھ دنوں میں یہ سب عجائب گھر میں ملیں گے۔ اب کوئی صدا نہیں لگاتا ہے کہ لیلا کی انگلیاں اور مجنوں کی پسلیاں۔ اب شادی بیاہ کی میں جو لازمی مراسموں کا وجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں لوگ ذاتوں، مذہبوں، فرقوں میں بدل گئے ہیں، زبان پر ناز تھا، ختم ہو چکی۔ اسی لکھنؤ میں پر یہ الزام تھا کہ اس نے باہر والوں کو مقام نہیں دیا۔ اس کے باوجود ہر شاعر، ہر ادیب پناہ کی تلاش میں یہیں آیا۔ آج بھی لکھنؤ کا ادبی سفر نامہ اگر دیکھیں تو یہاں صرف باہر والے ہی بادشاہت کر رہے ہیں۔ جو ادبی محافل اور مشاعرے ہوتے ہیں ان میں بھی لکھنؤ کی نمائندگی نہ کے برابر ہے۔ ادب پر حکمرانی باہر والے کر رہے ہیں، ان کو صرف یگانہ یاد ہے، میر یاد ہے۔ لکھنؤ کی نیکیاں، دوسروں کو پناہ دینا، سب گومتی برد کر دیا گیا۔ یہ امام باڑے، خانقاہیں، یہ نوابین کی عمارتیں، ناسخ، انشا جیسے استاد، سب کو من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ کچھ عرصے بعد شاید بتانا اور پوچھنا پڑے گا یہاں ناسخ رہتے تھے، یہ انشا کی حویلی ہے، یہ فلاں نواب کا مقبرہ ہے، یہ فلاں عالم کا گھر ہے، کیونکہ اب گھر کہاں، حویلیاں کہاں، فلیٹ ہیں۔ یہ دھنیا مہری کی مسجد ہے، یہ جھاؤلال کا پل ہے، یہاں چکبست بستے تھے، یہاں ناگر صاحب رہتے تھے، یہیں کے پی سکسینہ کا گھر ہے، اسی گلی میں کرشن بہاری نور رہتے تھے۔ آج بھی زبان کا ذائقہ لینا ہے تو پرانے لکھنؤ میں ٹاٹ کے پردے پڑے کھنڈر نما مکانوں میں جائیے اور دیکھیے تہذیب اور زبان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ہمارے شہر کی تہذیب ڈھونڈنے والوں، ہمارے شہر کی تہذیب ڈھونڈنے والوں، جدھر ٹاٹ کے پردے ادھر گئے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ مشورہ ظفر شہیدی مرحوم کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھیل نہیں لگیا کرو، نام سیکھ لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے۔ اللہ حافظ۔